भारत में कदम कदम पर समस्याएं हैं विराम। कुछ देश की, कुछ विदेश की विराम, कुछ सीमा की तो कुछ अंदरूनी विराम। कई का ताल्लुक हमारी सरकारों से है तो कई का विशुद्ध रूप से नागरिकों से है विराम। ऐसी समस्याएं भी कम नहीं हैं जिनका ताल्लुक दोनों से है विराम। ज़्यादातर का समाधान वक्त के साथ हो रहा है विराम। जैसे गरीबी, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और अस्पताल विराम। इनके समाधान में सरकारों से लेकर नागरिक तक सब मदद कर रहे हैं विराम। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कम होने की बजाय इतनी तेजी से बढ़ी कि दुनिया भर में बदनामी का कारण बन गई विराम। जैसे जमाखोरी और मिलावट विराम। शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां इन समस्याओं ने जाल नहीं फैला रखा हो विराम। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने इसकी रोकथाम के प्रयास नहीं किए विराम। राज्यों से लेकर केंद्र तक ने खूब कानून बनाए, लेकिन मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की विराम। आज़ादी के 73 साल बाद जहां हमने गर्व करने लायक काम कम नहीं किए, वहीं यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारा सिर झुक जाता है विराम। पैरा अफसोस यह है कि सरकारों से लेकर समाज और राजनीतिक दलों से लेकर व्यापारिक संगठनों तक सबके सब मिलावट और जमाखोरी के खिलाफ होने के बावजूद यह बढ़ रही हैं विराम। जरा सा यह लगा कि किसी वस्तु का उत्पादन कम होने की आशंका है तो बाजार से वह वस्तु गायब हो जाती है विराम। जो रहती है उसके भाव सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं विराम। आलू और प्याज ने इस देश में सरकारों को बदल दिया, लेकिन सरकारें इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाई विराम। मिलावट तो सदाबहार है विराम। पूरी कीमत देकर भी शुद्ध मिलने की गारंटी नहीं विराम। मिलावटी और अवधि पार खाद्य पदार्थों के गोदाम अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में पकड़े गए विराम। गिरोह का संचालन कुछ ही वर्षों में 1000 करोड़ से ज़्यादा का मालिक बन गया विराम। आखिर कैसे सुधरेगा हिंदुस्तान? आज़ादी के बाद जैसे ही राशनिंग खत्म हुई और जमाखोरी बढ़ी विराम, जहां से ऐसी खबरें आती, तत्कालीन खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रफ़ी अहमद किदवई सामग्री की ट्रेन लेकर जाने को तैयार हो जाते विराम। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो मिलावटियों और जमाखोरों को बिजली के खंभों पर फांसी देने के प्रावधान तक की बात कह दी
थी विराम। जरूरत ऐसे ही सख्त कानून की है विराम, चाहे मिलावटी हो या फिर जमाखोर विराम। न केवल उनके मुकदमे तय अवधि में निर्णीत होने चाहिए, बल्कि उन्हें खुले आम फांसी भी लगनी चाहिए विराम। यदि वोटों के लालच में सरकारें कमजोर पड़ गई तो यह रोग मिटने वाला नहीं और आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करने वाली नहीं।